हेलो बच्चों, चलो आज हम देखते हैं लेसन नंबर 4 का पार्ट्स एंड होल का 4th पार्ट। इसके पहले हमने देखा है कि व्हाट आर द हाउ टू राइट डाउन द शेडेड पार्ट, फ्रैक्शनल नंबर्स फॉर द शेडेड पार्ट ऑफ द फिगर, हाउ टू राइट डाउन द फ्रैक्शनल नंबर्स फॉर अनशेडेड पार्ट ऑफ गिवन फिगर। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस कौन कौन से होते हैं, और थर्ड वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के ऊपर हमें कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हाउ टू कन्वर्ट द इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड, हाउ टू कन्वर्ट द फ्रैक्शंस मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर। ओके, उसके नेक्स्ट अभी हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको समझा देती हूँ। इक्विवेलेंट, the name itself gives you the idea. Equivalent means what? Yes, the fractions having the same value called equivalent fractions. Same value मतलब क्या है? एक जैसे, उसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं होनी चाहिए, ऐसे हमें देखना है। वो कैसे, अभी बता दो। देखो, इसमें आपको नंबर्स के टेबल्स आते हैं, सारे नंबर्स के। अभी आपको बता देती हूँ। 2 का टेबल आपको पता है, सपोज दिस नंबर इज 2/5। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे होता है? 2 के टेबल में हम 2 2 क्या होता है 4, तो यहाँ पे भी 2 ही आता है। यहाँ पे भी 2 करेंगे, 5 2 क्या आएगा 10। तो ये जो 2/5 है, दिस नंबर is equivalent to 4/10। 4/10। और आगे, इसके आगे हम जा सकते हैं। 2 के टेबल में 2 3 क्या आता है 6, तो 5 3 क्या आएगा 15। So this is also equivalent to 2/5। 6/15 is also equivalent to 4/10 and so on। मतलब 2 के टेबल में यदि हमने 2 5 किया तो हमें 5 5 ही करना है, उसके नीचे जो नंबर आना चाहिए 5 वाला ही नंबर आना चाहिए, ये हमें देखना है। ठीक है, सो अभी इसमें कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं एग्जामिनेशन में, दैट वी आर गोइंग टू सी। सबसे पहले आता है सर्कल द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ फ्रैक्शनल नंबर्स यहाँ पे दिए जाएंगे, इसमें इक्विवेलेंट कौन से है आपको पहचानना है। आपको मैंने अभी सिखा दिया, वैसे ही आपको ढूंढना है। सबसे पहला नंबर है 3/4 है, पहले एक रीड कर लेंगे। 3/8, 6/8, 9/12 and 12/15। These are the numbers given to you। अभी हमें देखना है 3/4, 3 के टेबल के नंबर्स हमें यहाँ कुछ दिख रहे। देखो 3 है, 3 2 6 है, तो हमें 4 2 भी देखना है। 4 2 8। इसका मतलब ये और ये कुछ तो सेम लग रहा है। द वैल्यू रिमेन्स, इनका सेम वैल्यू रिमेन्स सेम। आया समझ में? इसीलिए इक्विवेलेंट है। अभी हम देखते हैं, देखो इसमें 3 1 3 ठीक है, लेकिन 4 2 कर दिया है, तो ये और ये इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसीलिए दिस नंबर 3/8 इज नॉट इक्विवेलेंट टू 3/4 और अदर नंबर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर देखो 9/12। यस, 3 के टेबल में 9 कब आता है 3 3 करेक्ट, 3 3 9, तो 4 3 12, क्योंकि यहाँ ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी सेम वैल्यू आने के लिए 3 से ही करना है, तो 4 3 12। So 9/12 is also, you can say that it is a equivalent number of 3/4। Okay, अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं। 3 के टेबल में 12 कब आता है 4 देखो यहां हम चाहिए तो करके दिखाते। 3 4 बराबर है 12। अभी हम देखेंगे 4 4 करना पड़ेगा। 4 4 ठीक है, 4 4 क्या आता है यस 16, लेकिन यहां पे क्या है 15, तो इसीलिए
ये नंबर जो है ये इक्विवेलेंट नहीं है, तो हमें उसको सर्कल नहीं करना है। आया सबको समझ में? तो जो नंबर इक्विवेलेंट है उन्हीं को हमें सर्कल करना है। अभी और एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 5 by 10, 15 by 25, 10 by 20, 15 by 30 and 50 by 100. These 5 numbers are given to you. अभी हमें क्या करना है, इसके इक्विवेलेंट नंबर्स कौन से ढूंढने। 5 by 10, 5 के टेबल में 3, 5 3 जा 15, तो 10 3 जा आना चाहिए 30। आ रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब इक्विवेलेंट ये नंबर नहीं हो सकता इसका। जब फिक्स हो जाएगा तब हम सर्कल कर लेंगे, ठीक है? तो इसको हम छोड़ देंगे, धीरे से करेंगे नहीं। नाउ 5 के टेबल में देखो, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, आ गया 10 and 20। देखो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, इसका वैल्यू रिमेन्स सेम, इसीलिए ये दोनों इक्विवेलेंट है। ओके, अभी थर्ड वाला देखते नंबर। 5 3 जा 50, 10 3 जा 30। यस, ये भी आ गया हमारा नंबर इक्विवेलेंट। ऐसे आपको ढूंढना है, और जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे इस चीज की तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा। और लास्ट वाला देखते हैं। 5 10 जा 50, 10 10 जा 100। यस, ये भी नंबर आ गया, बिकॉज इन सब की वैल्यू सेम है। समझ में आया? सो ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और ऐसे आपको और नंबर्स मिलेंगे, बुक्स में मिलेंगे, या फिर मैं आपको इसके बाद देती जाऊंगी नंबर्स, आप उसको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, और इसको एकदम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो क्वेश्चन आपको है ये इसका बेस पक्का करना है। नेक्स्ट टू दैट, इसमें और क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ही है कि you have to write down next few equivalent fractions for a given fraction। आपको एक फ्रैक्शन दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा write few more equivalent fractions for it। देखो, write तो next 5 दिया है, देखो next 5 equivalent fractions देखो, पहला नंबर आपको सपोज दिया है 3 by 7। 3 by 7 कैसे लिखते हैं नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इसके? देखो 3 का टेबल सबको आता है, यस। 7 का टेबल सबको आता है, यस। तो अभी हम क्या करेंगे, टेबल्स लिखेंगे आगे के, बस और कुछ भी नहीं करना। 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया एक। नेक्स्ट कॉमा करना है बीच में, इक्वल टू नहीं लिखना है। 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, ये भी इसका इक्विवेलेंट। 5 बोले ना, 5 बोला है तो इसके आगे के 5 हमें लिखने हैं। सेम 3 4 जा 12 and 7 4 जा 28। नेक्स्ट 3 5 जा 50 and 7 5 जा 35, और लास्ट में 3 6 जा 18 and 7 6 जा 42। तो ये इसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब हमें लिखने हैं तो आपको टेबल आना जरूरी है। इसीलिए आपको हमेशा बोलते हैं हम लोग कि टेबल याद करो, नहीं तो उसको टेबल्स बनाने की ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी इसके बाद। इट इज वेरी सिंपल, नहीं आता है तो ट्रिक से टेबल आप सीख लो। इसके बाद आपको दिया जाएगा नंबर सपोज 6 by 10। 10 का टेबल तो बहुत सिंपल है ना? लेकिन 6 का थोड़ा मुश्किल है, कोई बात नहीं।
6 2 जा 12, 10 2 जा 20, 3 जा करेंगे 6 3 जा 18 and 10 3 जा 30. अभी 4 जा 6 4 जा 24, 10 4 जा 40, 5 जा 6 5 जा 30, 10 5 जा 50 and 6 6 जा 36 and 10 6 जा 60. So this is the way to write the equivalent fractions of a given fraction. समझ में आ गया सबको? है ना सिंपल? इसके लिए बहुत जरूरी क्या है? टेबल्स आना बहुत जरूरी है. वो यदि आपको आ गए तो ये पार्ट बहुत सिंपल हो जाएगा. नाउ इसमें और एक क्वेश्चन आता है आपको. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आपको कंपैरिजन दी जाती है कुछ फ्रैक्शंस की और वो आपको पहचाननी है. फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स कैसे? देखो, इट इज नथिंग बट अ कंपैरिजन. कैसे करनी है कंपैरिजन? देखो, हर एक के मैं दो एग्जांपल्स लेती हूं. आपको हो सके तो टेक्स्ट बुक में या वर्कबुक में और एग्जांपल्स इसके मिल जाएंगे तो यू कैन डू अ प्रैक्टिस ऑफ इट. सारा मैं इसमें लेती रहूंगी तो वीडियोस बहुत बड़े बन जाते हैं. ओनली 2 एग्जांपल्स आई एम गोइंग टू टेक. अभी इसमें देखो 3/8, ओके, और आपको दिया है 21 एंड डैश. फिल इन द ब्लैंक्स. आपको यहाँ पे नंबर डालना है, भरना है. वो कैसे करेंगे हम? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको सिखाया है. 3 के टेबल में यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करके दिखा देती हूँ. देखो, 3 के टेबल में 21 कब आता है? 3 7 जा क्या आता है? 21. तो 8 के भी 7 ही करना है. 7 ही करना है. 8 7 जा 56. 8 7 जा 56. तो ये आपका आंसर आ गया और ये आपने यहाँ पे लिख दिया. हर एग्जाम्पल में आपको रफ वर्क करना जरूरी है. ये तो आपके लिए भी अच्छा होता है ताकि सब कभी भी गलत नहीं होता है और टीचर के लिए भी अच्छा होता है. बच्चे ने कौन सा मेथड अप्लाई किया, कैसे किया, ये टीचर भी देख सकती है. ठीक है. अभी दूसरा एग्जाम्पल इसमें और एक हम करेंगे. देखो 6 और अभी यहीं पे डैश दिया है, वो डैश इज इक्वल टू 24/52. अभी आपको ये देखना है ये 6 और 24 में क्या रिलेशन है. 6 के टेबल में 24 कब आता है? 4 जा. इसका मतलब अभी हमें जो नंबर दिए हैं 24 को यदि हमने 4 से डिवाइड किया, एडिशन ये मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. क्योंकि पहला नंबर पूछा है इसीलिए हमें बड़े नंबर को डिवाइड करने के बाद ये छोटा नंबर आएगा. ये हमको समझ में आना चाहिए. इसीलिए 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? 6. सेम वे 52 को भी हमें किससे डिवाइड करना है? 4 से ही करना है. वो हम दूसरा नंबर नहीं ले सकते. जिस नंबर से हमने ऊपर डिवाइड किया वही दैट नंबर यू हैव टू टेक इट फॉर द डिनोमिनेटर. अभी देखो साइड में और आप कर सकते हैं. 52 को 4 से डिवाइड. 4 1 जा 4, 1 ले लिया 2, 4 3 जा 12. यस, आपका ये नंबर आया 13. आया बराबर? तो इसका आंसर आपका क्या आएगा? 13. और ये एग्जाम्पल एग्जैक्टली करेक्ट रहेगा या आपको करते करते पता चल जाएगा. तो एग्जाम्पल गलत होगा या नहीं होगा ये सोचने का ही नहीं. आप प्रॉपर मेथड से करोगे तो यू विल गेट करेक्ट आंसर ओनली. ओके, समझ में आया इतना?
एक छोटा सा लास्ट वाला क्वेश्चन में इसी में आता है वो करवा देती हूँ। रिड्यूस द फ्रैक्शन, रिड्यूस, बस ये 3 ही टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं और कोई दूसरा नहीं आता है टाइप का क्वेश्चन। रिड्यूस द फ्रैक्शन, रिड्यूस द फ्रैक्शन। टू सिंपलेस्ट फॉर्म, कैसे? देखो, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, मतलब आपका सबसे छोटे से छोटे नंबर तक आप उसको लेके आना है। जो नंबर दिया है उसको आप देखो, यहां पे दिया है आपको 64/96। इसके लिए भी एक तरीका है, एक मेथड है। जब भी आपको ऐसे करना है, रिड्यूस करना है नंबर्स को, जब ये नंबर्स इवन नंबर्स है, आपको समझ में पहचान में आ जाते हैं इवन नंबर्स। यहाँ पे पहले वाला नंबर्स बंद करके रखो, यहाँ पे 4 है मतलब दिस नंबर इज इवन, यहाँ पे 6 है मतलब दिस नंबर इज ऑल्सो इवन। यदि ये हम लास्ट वाले नंबर्स ऑड है तो वो ऑड नंबर्स हो जाते हैं। ये तो आपको पता है, हमने 4th में ही सीखा है। जब ऐसे करना है इवन नंबर्स को, हमेशा शुरुआत हम करेंगे डिवाइडेड बाय 2 से। जो भी नंबर है उसको डिवाइडेड बाय 2 ही करेंगे, इवन नंबर है तो। ठीक है, 2 से डिवाइड करो। आप साइड में चाहिए तो रफ वर्क कर लीजिए, दैट इज द गुड थिंग। कभी भी आपका सम गलत नहीं होता है, रॉन्ग नहीं आता, इसीलिए 2 3 जा 6, ज्यादा टाइम नहीं लगता इसको। 2 2 जा 4, इसका आया 32। अभी 96 के लिए करेंगे। 96 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ये आपका आया 48। ये नंबर देखेंगे तो यहां लास्ट में 2 है, यहां पे 8 है। दिस नंबर इज ऑल्सो इवन नंबर, अगेन डिवाइडेड बाय 2। जब तक छोटे से छोटा नंबर नहीं आता, यू हैव टू कंटिन्यू दिस प्रोसेस। ये इसका मेथड है। अभी हम यहां नीचे लिखते हैं। अभी 32 को हम और डिवाइड करेंगे 2 से। 2 1 जा 2, फिर बच गए 1, ऊपर से ले लिया 2, 2 6 जा 12, यहां पे आया नंबर 16। ओके, नाउ 42 के लिए देखो, 48 के लिए सॉरी, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। आपका आंसर आया 24। नाउ इसको भी 2 से डिवाइड करो। जब तक नंबर इवन है उसको डिवाइड 2 से ही करते जाना है। देखो, अभी आपको ये मालूम है, टेबल में आता है 2 8 जा 16 एंड 2 12 जा 24। फिर इसको 2 से करो, फिर यहां लिखेंगे हम 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर से 2 से करो। कितनी बार 2 आ रहे देखो भाई, यस। एंड आई थिंक यहां पे आएगा 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। अभी मैं 2 से कर सकती हूँ क्या डिवाइड? नहीं कर सकती। नाउ दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन फ्रैक्शनल नंबर, और यही हमें करना है ना सिंपल। तो यही ट्रिक्स हम यूज करेंगे मैथ्स में, तो हमें बहुत जल्दी श्योर करेक्ट आंसर मिलता है और एक कॉन्फिडेंस आता है। मैथ्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए हमें ऐसे प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, और आपको वीडियो देखने के बाद कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। और यदि अच्छा लगता है वीडियो
तो आप उसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और ये लॉकडाउन पीरियड में आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं, दूर हैं, उनके लिए भी आप ये वीडियो शेयर करेंगे, ताकि मेरा कहना है कि सारे बच्चे ये छोटे छोटे मेथड से मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। बाय बाय।